मैं फाइनली मेट्रो स्टेशन में आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ के बाद मेट्रो लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेपाल, तो अब सीधा चलेंगे आनंद विहार। ठीक है गाइस, ये मैं ऑफिस से निकल के आया हूँ, घर से नहीं, फिर ऑफिस से निकल के आया हूँ। तो मेट्रो स्टेशन में हूँ मैं, इस साइड में बैठूँ। फाइनली मुझे एक सीट मिल गई थी, तो मैंने सोचा तब तक अपना ही वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो मैं अपना वीडियो शूट करने लग गया। अब काफ़ी टाइम लगता है यहाँ से आनंद विहार पहुँचने में भी, जो मैंने सोचा तब तक करूँगा क्या। तो थोड़े मोड़े अपने शॉट ले लिए और वीडियो देखता रहा जब तक वहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं जाते। और थोड़ी देर ना बारिश भी होने लग रही थी अंदर ही, तो तब तक सही था, नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे हल्के फुल्के। फाइनली हम लोग आनंद विहार पहुँच गए थे और हम लोग ने एग्ज़िट किया यहाँ से। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये व्यूज़ देखा यहाँ पे आनंद विहार के बाहर, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। बाकी स्टेशन बहुत ही बढ़िया था, और जो स्टेशन के बाहर का जो स्क्रीन था वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जो ऐसा मौसम हो रहा था जैसे बारिश होने वाली है। उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा व्यूज़ ले लिए आनंद विहार का। जो मेट्रो स्टेशन था वंदे भारत जो नया बनाया है मेरठ तक के लिए, बहुत ही बढ़िया था। और बाकी मैंने जब वहाँ का बाहर का नज़ारा देखा तो वो भी बहुत ही सुंदर था, तो थोड़ा मैंने कैप्चर कर लिया उसको भी। फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ वीडियो शूट किए, क्योंकि टाइम काफ़ी था मेरे को, क्योंकि जो बस था ना वो थोड़ा डिले था जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए। तो मैंने तब तक सोचा अपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ। और उसके बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग करके ख़त्म किया, फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन में, जहाँ पे बस स्टेशन था। 93 नंबर था स्टेशन नंबर, जहाँ पे जो स्टॉप था जहाँ से हम लोग निकलने वाले थे। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि बस तो लगी हुई थी, मगर ये भी बोल रहा था कि थोड़ा लेट ही निकलेंगे। तो जब हम निकल गए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा मोड़ा ले लिया, अपना भी लिया थोड़ा मोड़ा वीडियो। और बाकी सीट खाली थी क्योंकि इतना थे नहीं। उसके बाद हम लोग निकल गए मोहन से होते हुए 62 की तरफ। और थोड़ा मोड़ा मैंने इस साइड में थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ले लिया। ये जो गाजीपुर का है, यहाँ पे इस साइड में है जो दिख रहा है ये आपको, बस स्टेशन टाइप का, टाटा मोटर्स का है ये वाला। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं डेली जाया करता था, आया करता था। और बस बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई मेरी। बाकी मेरा मन बहुत उदास था यहाँ, जब यहाँ पे पहुँचा, जब मैंने इस चीज़ को देखा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं ना तो जुड़ी हुई थी। ये स्कूल, जो ये गली है ना जो अंदर रहती है वहाँ से। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए वहाँ से। फिर मन थोड़ा सा और ऐसे ख़राब होता रहा था। फिर भी देख रहे थे बहुत सारी भीड़ लगी थी, स्टॉप बहुत जगह में रोक रहे थे। मैं भी क्या करता, फालतू बैठा हुआ था, कोई था नहीं बात करने के लिए, तो अपने ऐसे ही देखता रहा। उसके बाद हम लोग टूल टैक्स में आ गए, पिलप्पा में, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी जो टूल टैक्स दे रही थी। और टूल टैक्स में बहुत सारे, इस रास्ते में बहुत सारे टूल टैक्स पड़ते हैं। तो आपको जब भी जाओगे ना तो ये देखने को मिलेगा। ये अपना पर्सनल कार हो तो भी देना पड़ता है, बाकी सरकारी बस को भी लगता ही है। तो हम लोग टूल टैक्स देने के बाद आगे बढ़ने लगे, जहाँ से हम लोगों ने मुरादाबाद का जो पहला वाला वो देखा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं कर लूँ, थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रीन मतलब रिकॉर्डिंग करने लग गया। उसके बाद खेलते हुए देखते हुए, क्योंकि काफ़ी स्पीड ले ली थी ड्राइवर ने भी इसके बाद। और क्योंकि काफ़ी दूर भी था, दो थे, बट ये भी काफ़ी स्पीड ले रही थी, हल्की हल्की चली थी, बाद में स्पीड। फिर दूसरा टूल टैक्स आया, जहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे टूल टैक्स दिया। उसके बाद आगे बढ़े वहाँ से। बाकी सब खाली खाली था, इतना कुछ था नहीं। और बारिश भी होने जैसी हो रही थी रास्ते में भी। फिर शाम हो गई तो मैंने खुद के वीडियो शूट किए थोड़े मोड़े, मन उदास सा था। फिर बैठा रहा, अकेला ही था मैं सीट में भी। उसके बाद जब भी हमने, शाम का टाइम हो गया था, तो उसने चाय के लिए हमें उतारा। ये फिर हमने चाय वाय पी। तो फाइनली हम लोग सुबह
गई थी तो चाय पीने के लिए उतारा, फिर उसके बाद स्टॉप में हमने चाय पिया। यहाँ पे इतना कुछ खास तो था नहीं, बट ये भी थोड़ा मौसम बहुत अच्छा था और लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। फिर मैंने चाय ले ली और चाय पीना स्टार्ट किया और चाय पीते पीते थोड़ा सा मूड फ्रेश किया, फिर मुँह भी धोया। बाल बिल्कुल ख़राब हो गए थे मेरे, बस में साइड में था क्योंकि हवा लग रही थी। चाय बहुत मस्त थी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने बाहर अपना देखा, फिर उसके बाद बस में हम लोग चले गए क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग बस में चढ़ गए और आगे के लिए। फिर उसके बाद देखा जब नेपाल का जो आने वाला था ना, जो नज़दीक नज़दीक जा रहे थे ना, तो उतना ही मौसम बहुत ही अच्छा होता जा रहा था क्योंकि काफ़ी जंगल वंगल आ रहे थे और मौसम भी बहुत बढ़िया सा हो रहा था क्योंकि बारिश का जैसा था। इधर हो गया था बारिश, जब तक हम लोग आए थे बारिश हो गई थी, फिर बंद हो गया सीधा बारिश, तो ये मौसम बहुत बढ़िया लग रहा था। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी। फाइनली हम लोग आ गए थे बाबागंज की साइड में, नानपारा। फिर उसके बाद होते होते हम लोग सीधा रुपड़िया वाली साइड में अब पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था ये। तो फाइनली हम रुपड़िया आ गए थे, तो बस ने हमें उतार दिया यहाँ पे और हम लोग उतर के निकलने लगे। और क्योंकि बॉर्डर तो 6 बजे 6:30 बजे खुलता है, तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है तब तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर था यहाँ से सील हो जाता है, तो यहाँ से ये लोग 6:30 बजे खोलते हैं बॉर्डर जो है, ओपन जो होता है। तो मैं और एक और लड़का था, ये आगे चल रहा था, मैं पीछे चल रहा था। बाकी वो तो ऐसे है कि बस में आए थे, मतलब बात नहीं की थी हम लोगों ने। तो हम लोग पहुँच गए थे बॉर्डर में, जहाँ से हम लोग को इंटर करना था नेपाल के अंदर। तो ये बॉर्डर था, तो हम लोग तो इंटर कर लिए यहाँ से। तो बैक चेक करवा के इंटर फिर आ गया अंदर साइड में। तो हमने फिर देखा कि ये नेपाल से अंदर आ गए। तो यहाँ पे ना कि वेलकम वाला बन रहा था, जो नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे ना एक बन रहा था ये। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये 3 घर जैसे जैसे ऊपर से स्तूप है, ये इसमें ये वेलकम है नेपाल से। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेपाल बॉर्डर। तो हम लोग यहाँ से जो भी आता है कार की और इनसे सब लोग के लिए यहाँ से एंट्रेंस। बाकी हमने यहाँ से हमने अपना एंट्री ले लिया और बैग चेक करवा के फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से ऑटो में बैठे, पर पर्सन 50 रुपये था नेपाली करेंसी, जो इंडिया का 30 रुपये होता है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बट ये कि मैंने उसको बोला भाई जो भी है रेट बता, सही किसी और से पूछा तो उसने मुझे सही रेट बताया, तो मैं उसके हिसाब से बैठ गया पूछ के। तो ये कॉलेज था, नेपालगंज का कॉलेज है, जो बहुत ही बड़ा कॉलेज है। सारे जो भी जितने भी है ना, यहाँ सबसे बड़ा कॉलेज है, जो बर्दिया जिला का आता है, सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ पे सब लोग वैसे यहीं पे आते हैं। ये अभी बन रहा था। बाकी नेपालगंज का बाजार तो जो अभी ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो इतनी जल्दी ओपन होता नहीं है। तो मैं फिर यहाँ से बस लिया। मैंने बस तो नहीं, टेम्पो टाइप का था, बस तो नहीं, छोटा सा टेम्पो था। क्योंकि मैंने थोड़े से धान स्टार्ट हो गया था लगने के लिए, तो थोड़ी सी स्क्रीन ले ली और मैं भी बैठा हुआ था टेम्पो को। अब देख ही रहे हो कैसा है। तो ये बाहर का स्क्रीन का नज़ारा है, ठीक है। तो ये कि रोड अभी बहुत बढ़िया बना, पहले रोड नहीं था, अभी बहुत बढ़िया रोड बना। ये बाकी सब सारा ना जंगल के बीच से ही निकलना था रोड, जितने भी है सब जंगल है, जिधर देखोगे आप उधर जंगल मिलेगा। तो मैं बैठा हुआ था और टेम्पो के अंदर ना खटखड़ाहट सी बहुत ही हो रही थी, बट क्या करें। ये था मैना पोखर का बाजार। तो हम लोग मैना पोखर आ गए थे। तो यहाँ से हमने थोड़ा मैना पोखर में देखा, ये भी बहुत है क्योंकि 2 वे साइड का रोड हो गया था। तो फाइनली हम लोग कच्ची रोड में आ गए थे, जहाँ से गाँव स्टार्ट हो जाता है एंट्रांस के लिए हम। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके लिए दिया, बाकी मैं अपने ही गुनगुनाता रहा था। फाइनली गांव में आ गया हूँ। देख रहे हो सामान भी इतना सारा। तो ये मेरा गांव है। ऑटो यार आगे तक ऑटो मिला, फिर ऑटो नहीं मिला, ठीक है। एक ऑटो आ रहा है उस साइड से, देखेंगे ऑटो वो जाएगा नहीं साइड, क्योंकि वो जा रहा है उधर दूसरी साइड जा रहा होगा, मुझे तो जाना है, ठीक है। तो ये मेरा गांव है। देखो भाई ये गांव है और इस साइड में जो ये नदी है, मतलब नहर है, ये नदी नहीं नहर है। और इस साइड में मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा है। देखो गाइस, यहाँ पे ना थोड़ी सी बरसात बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो गई थी और मैं खुद के वीडियो शूट करने लग गया यहाँ पे भी। और इस दिन ना हम बहुत ही मरते बचे थे क्योंकि पूरा खंबा गिर गया था जब ये बिजली गिरी थी बस में, मतलब पेड़ों के ऊपर। तो वो पेड़ गिरा तो सीधा खंबा के ऊपर आया और खंबा हमारे बस के ऊपर गिर गया, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी बारिश हुई थी, बहुत ही बड़ी। और ऐसा अच्छा तो लग रहा था, मेरा उस टाइम में मन भी कर गया था, क्योंकि उस दिन अगर उस खंबे में अगर ज़्यादा लाइट होती तो हमारा तो ख़त्म होना तय था।
शाम हो गई थी और थोड़ा सा मैं फिर से उदास हो गया क्योंकि था कुछ चीज़ें जो याद कर रहा था। ये मुझे फिर हम लोग इंटरेस्ट कर लिए थे गाजियाबाद के अंदर और अच्छे धाम मंदिर भी रहता हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा था सुबह। फिर मैं सीधा घर नहीं गया, वहीं से पापा को अपना सामान दे दिया और सीधा कंपनी में चला गया क्योंकि मेरा इस दिन ज्वाइनिंग था, काफ़ी छुट्टी भी हो गई थी और मैंने सोचा शाम को जाके सोएंगे, तब तक ड्यूटी चला जाता, नींद तो ऐसे ही पूरी होनी नहीं है। तो मैं सोया नहीं था और मुँह भी नहीं धोया था इस टाइम पर, सीधा मैं कंपनी चला गया। बाकी मैंने रास्ते में अपनी फिर से एक दो वीडियो शूट कर दिए। मौसम बहुत सही था इधर का भी, दिल्ली का भी कम था गर्मी और पैदल जा रहा था क्योंकि कोई था नहीं, तो जल्दी भी पहुंच गया था, तो ज़्यादा दूर नहीं है कंपनी, तो मैं ऐसे पैदल ही जा रहा था। और बाकी मैं जब फिर उसके बाद मैंने पार्क साइड से डिसाइड किया जाने के लिए क्योंकि रोड साइड में थोड़ा सा धूप आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं पार्क की साइड से अंदर से जा रहा था कंपनी की तरफ। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली और बाकी इसके बाद मैं कंपनी पहुँचने वाला था क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था।